M start from rest and slide down the smooth surface of solid of radius r है। ये इसकी रेडियस है, इसकी r, ये r रेडियस पर है। Assuming the zero potential energy at the top P, ये कह रहा है assuming the zero potential energy at the top, उसके इस पॉइंट पर जो है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी उसका जीरो है। पहली बात कहता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास विद एंगल। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट ए टू पी, ये आपकी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, आपकी वैल्यू हो गई पोटेंशियल एनर्जी जीरो माइनस के, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट पी के साथ, तो ये वैल्यू आपकी आ गई माइनस के। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम जी, और ये ए सी को आप लिख सकते हो एम जी, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ए ओ माइनस के सी ओ, और आप इसे लिख सकते हो एम जी, और ये रेडियस आर माइनस के आर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के एम जी आर वन माइनस के कॉस थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी निकल आया। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू पॉइंट ए टू पी, ये आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर। किसी गिवन वेलोसिटी से पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा, यानी दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसमें यहां लिखेंगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस के एम जी और आर माइनस के आर कॉस थीटा, तो ये प्लस के आपका आ गया एम जी आर वन माइनस के कॉस थीटा। ये ए का ऑप्शन, ये बी का ऑप्शन। अब सी लेते हैं। ए हो गया। अब एंगल एट विच द मास फ्लाई of the sphere it is a frictionless between the mass and sphere of the loss of the angle। अब इसका लॉस ऑफ एंगल पूछ रहा है वो, तो सी में हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बॉडी हमारी मूवमेंट करेगी तो एम जी कॉस थीटा माइनस के एन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। अब ये रोटेट कर रही है तो इसके साथ फॉर्मूला हो जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस के एन इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर अपॉन आर के साथ। ये हमारे पास फॉर्मूला है एम जी कॉस थीटा माइनस के एन इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर अपॉन आर के साथ। अब वो कह रहा है कि इस केस में हमारे पास जो है ये फ्रिक्शन हमारे पास कितना है, इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो है। जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, इससे आप लगा सकते हो। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी एन जीरो पर, एन जीरो हो जाएगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर अपॉन आर के साथ। अच्छा, गेन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, गेन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर, और ये वन माइनस के कॉस थीटा के साथ। हम अगर निकालते हैं तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, तो वी आपके पास आ जाएगा। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बी का स्क्वायर हो गया टू जी आर, और ये वन माइनस के कॉस थीटा। इस वैल्यू को हम इसमें लगा दें तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी
इसी में लगाओ। तो ये एम जी कॉस थीटा एम और 2GR 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन आर के साथ ये इससे कैंसिल हो गया और mg से mg चला गया। तो ये आपके पास कितना आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 और 1 माइनस के कॉस थीटा। हमने इसको यूज किया तो ये आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस के 2 कॉस थीटा, इधर चला गया तो ये 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 के साथ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 अपॉन 3 के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।